In this video, I'm going to solve this question. Four statements are given below regarding elements and subsets of the following set. So ये एक set है जो हमें given है S, okay? And only one of these statements is correct. Which one is it? So सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो set S है इससे हमें मिलता क्या है, and उसके बाद हम इन statements को देखेंगे कि इनमें से कौन सी statement true है. So देखो जो set S है वो defined है ऐसे, this and then इसके अंदर एक एलिमेंट ये भी है. ओके तो अब ये समझते हैं यहां से हमें मिला क्या. तो देखो ये जो लिखा है 1, ये है एक एलिमेंट इस सेट का जो कि है S. सो 1 एलिमेंट है S का, सो 1 इज एन एलिमेंट ऑफ S. ठीक है. सिमिलरली ये जो दूसरी चीज यहां पे लिखी है विच इज नंबर 2, ये भी एक एलिमेंट है S का. ओके सो दिस इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ S. और ये जो तीसरी चीज लिखी है पूरी की पूरी यहां पे, ये भी एक एलिमेंट है S का. सो ये जो थर्ड चीज है, सो ये जो पूरी की पूरी चीज यहां पे लिखी है कर्ली ब्रैकेट्स में 1, 2, 3, ये भी एलिमेंट है S का. ठीक है. सो एलिमेंट को हम ऐसे लिखते हैं. सो ये है एलिमेंट्स इस पर्टिकुलर सेट के. ओके देखो जो 3 है वो एलिमेंट ऑफ S नहीं है. ठीक है. जो 3 है वो एलिमेंट ऑफ S नहीं है बिकॉज 3 अलग से नहीं लिखा. ये एक सिंगल एलिमेंट है. ओके ये जो कर्ली ब्रैकेट्स में यहां पे लिखा है ये एक सिंगल एलिमेंट है. ये वाला 1 एक सिंगल एलिमेंट है. ये वाला 2 एक सिंगल एलिमेंट है. ठीक है. लेकिन 3 एक सिंगल एलिमेंट नहीं है क्योंकि वो अलग से नहीं लिखा हुआ. ये एक एलिमेंट है. ओके एंड जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे बिलोंग करते हैं इस सेट S को. सो बेसिकली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं दैट 1 बिलोंग्स टू S, 2 belongs to S and 1, 2, 3 belongs to S. क्या 3 S को belong करता है? नहीं, बिकॉज 3 अलग से नहीं लिखा है यहां पे. ठीक है. सो टोटल इस सेट में, ये जो S सेट है, इस सेट में टोटल 3 एलिमेंट्स हैं एंड वो एलिमेंट्स है 1, 2 एंड ये विद इन कर्ली ब्रैकेट्स 1, 2 एंड 3. और ये जो एलिमेंट्स है ये बिलोंग करते हैं इस सेट को. ठीक है. तो इसका मतलब देखो यहां से हमें एक चीज तो समझ आ गई कि जो पार्ट नंबर डी है वो राइट आंसर नहीं हो सकता बिकॉज पार्ट नंबर डी में ये लिखा है कि जो 3 है वो बिलोंग करता है S को. 3 बिलोंग नहीं करता S को बिकॉज 3 एलिमेंट ही नहीं है S का. अगर मैं क्वेश्चन में चेंज कर दूं, अगर मैं क्वेश्चन में ऐसे लिख दूं, ठीक है, तो 3 एलिमेंट हो जाएगा S का. ठीक है. फिर 1 एलिमेंट होगा S का, 2 एलिमेंट होगा S का, 3 एलिमेंट होगा S का और ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट होगा S का. तो फिर टोटल 4 एलिमेंट हो जाएंगे S के और ये सारे के सारे एलिमेंट बिलोंग करेंगे S से. सो इस वाले केस में तुम लिख सकते हो 3 बिलोंग्स टू S. ठीक है. यहां पे तुम लिख सकते हो 1 बिलोंग्स टू S, 2 बिलोंग्स टू S और ये जो है लास्ट वाला वो ये है बिलोंग्स टू S. ओके बट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसमें 3S को बिलोंग नहीं करता है बिकॉज 3S का एलिमेंट नहीं है. सो D हो गया रॉन्ग. ओके अब बात करते हैं सबसेट के बारे में. देखो जब भी तुम एलिमेंट के बारे में बात करते हो तो तुम अपनी साइड से कोई भी कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते हो. इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझना. मैं ये कह रहा हूं कि जब भी तुम एलिमेंट की बात करते हो तुम अपनी साइड से कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाओगे. जैसा गिवन है तुम वैसा ही पिक करोगे. इससे मेरा क्या मतलब है, देखो ये जो 1 था इधर, ओके ये 1 बिलोंग करता है S को. ये 1 है एलिमेंट S का. तो मैंने कर्ली ब्रैकेट तो नहीं लगाया ना. अगर मैं कर्ली ब्रैकेट लगा दूं 1 पे अपनी साइड से, अब ये एक सेट बन गया. तो अब ये सबसेट हो जाएगा तुम्हारा S का. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं सिर्फ 2 की बात करूं जो कि मैंने यहां पे लिखा है, सो 2 एक एलिमेंट है S का. लेकिन अगर मैं उसको ऐसे लिख दूं तो अब ये एक सेट में कन्वर्ट हो गया. तो 2 क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ये S का. सिमिलरली ये क्या है, अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये एक एलिमेंट है बिकॉज ये इसी फॉर्म में तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है. सो ये बिलोंग कर रहा है S को. ओके अब मैं इसको सेट में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, मुझे अपनी साइड से कर्ली ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे. सो ये अब एक सेट है. ठीक है. ये ऑलरेडी गिवन था, अपनी साइड से तुमने कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए, अब ये एक सेट बन गया. तो अब ये एक सबसेट है S का. ठीक है. सो एलिमेंट एंड सेट, सेट जब तुम्हें लिखना होगा तो तुम अपनी साइड से कर्ली ब्रैकेट्स लगा के एलिमेंट को सेट बनाओगे. और सिर्फ यही 3 नहीं है सबसेट S के. ओके सो ये 2 सबसेट हो गए S के, ये भी एक सबसेट हो गया S का. S के तुम और भी सबसेट्स लिख सकते हो. और क्या होंगे, 1, 2, ये भी एक सबसेट हो गया S का.
राइट, ये भी एक सबसेट है एस का। और क्या सबसेट होंगे, तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1,1,2,3, ये भी एक सबसेट हो गया एस का। ओके, सो सबसेट में क्या कर दिया तुमने, सबसेट में तुमने मल्टीपल एलिमेंट्स को लिख दिया एंड तुमने फिर एंड में कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए। सो इस वाले सबसेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, और फिर तुमने कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए, तो एक ये सेट में कन्वर्ट हो गया और ये सेट अब सबसेट हो गया एस का। ठीक है, अब इस लॉजिक से देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। देखो, क्या पहला वाला राइट आंसर होगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना 1 एंड 2 पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए। अब ये तो सेट बन गया ना अगर तुमने कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए, राइट, तो 1 एंड 2 जो है वो तो सबसेट हुआ इसका। ओके, ये तो सबसेट हुआ इसका, राइट, तो 1 एंड 2 बिलोंग्स टू एस गलत हो जाएगा। देखो 1 जो है वो एस को बिलोंग करता है, 2 जो है वो एस को बिलोंग करता है, ये अपने आप में एलिमेंट्स है। लेकिन जब तुम उसको ऐसे लिखते हो 1,2, जब तुमने मल्टीपल एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया, कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए, अब ये सेट बन गया, तो अब ये सबसेट है एस का। ठीक है, सो पहला वाला गलत हो जाएगा बिकॉज ये सेट है, सो ये बिलोंग नहीं करेगा ऐसे, ये सबसेट बन जाएगा इसका। अब हमें चूज करना है बी एंड सी में से। देखो, जो चीज उन्होंने सी में गिवन है, क्या वो चीज सही है, नहीं, बिकॉज सी में क्या लिखा है, ये जो है तुम्हें इसमें कर्ली ब्रैकेट दिख रहे हैं, बट ये कर्ली ब्रैकेट हमने नहीं लगाए हैं, ये कर्ली ब्रैकेट ऑलरेडी थे, ये एक्चुअली में एक एलिमेंट है। जो चीज मैंने यहां पे लिखी है ये देखो, राइट, ये मैंने एलिमेंट को पिक किया, एंड एलिमेंट जो होता है वो बिलोंग करता है एस से। अगर तुम्हें एलिमेंट को सेट बनाना है तो अपनी साइड से कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ। ठीक है, तो देखो राइट स्टेटमेंट क्या होता, राइट स्टेटमेंट ये होता कि मैं एलिमेंट लिखूं, राइट, ये तो बिलोंग करता है एस से क्योंकि ये एलिमेंट है, इस तरीके से वो तुम्हें गिवन है। अगर तुम्हें इसको सबसेट वाली चीज में लिखना है तो तुम उसको ऐसे लिखो, तुम कर्ली ब्रैकेट्स लगा के उसको सेट वाला नोटेशन दो एंड फिर लिखो कि ये जो है ये सबसेट है एस का। ठीक है, सो अभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहां पे एलिमेंट लिखा है और इधर वो बोल रहे हैं कि ये सबसेट है एस का, ये गलत है। ठीक है, अगर मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगा देता अपनी साइड से तो ठीक हो जाता, वो सबसेट हो जाता है इसका, राइट, सो ये एलिमेंट सबसेट एस गलत है, ये भी गलत है। तो अब राइट आंसर क्या बचा, पार्ट नंबर बी, एंड इसको समझते भी हैं पार्ट नंबर बी राइट आंसर क्यों है। देखो पार्ट नंबर बी में उन्होंने एक सेट लिखा है जो इन दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके बना है 1 एंड 2 को, राइट, एंड उन्होंने अपनी साइड से कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए, तो अब ये एक सेट है और ये सेट सबसेट भी है इसका, राइट, इस चीज को मैंने तुम्हें समझाया भी था, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है। सो जो राइट आंसर है वो है पार्ट नंबर बी। ओके,